इसको पुनरावृत्ति तक करना है, जहां तक ये क्या हो, आगे बढ़ना क्या हो, बंद हो जाए। बंद करने का मतलब जैसे कोई भी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1/17 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जहां से ये फिर दोबारा स्टार्ट होना, पुनरावृत्ति होना लगे, फिर दोबारा क्या होगा, स्टार्ट होने लगा, तहां तक हमको क्या करना पड़ेगा, इसको विभाजित करना पड़ेगा। वही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड स्पेस नहीं है, तो स्पेस ठीक है, यहाँ यही देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या था, 1/, क्या था, 1/7, 1/17, 1/17, 1/17 देखो, 1/17 में हमको पुनरावृत्ति तक लाना, जहां से क्या हो गई हो, रिपीटेड होना लगे, वहां तक हमको डिवाइड करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, छोड़ देना है। जहां से लकीर आना शुरू करे, मतलब बार बार आना शुरू करे, वहां से। अब देखिए 17 से इसमें डिवाइड करेंगे, 1 से नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट दिए, 0 किए, फिर भी नहीं हो रहा, एक 0 बैठा है यहाँ, फिर क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। 17×5 85, 17×5 85, यहाँ हो गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 9, 9 में से गया 1, यहाँ हो गया आपको 15, तो 15 यहाँ 0, 17×8 136, 17×8 136, 17×8 136, 17×9 153, 136, क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इसमें से एक 1, फिर 0, फिर 8 हो जाएगा, फिर सॉरी, ये कितना हो गया, 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, तो है 4, 1, 0, 17×8 136 हो गया हमारा कितना, 4, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ गया 0, तो 17 17, 17×2 34, 17×2 34, सॉरी दूना हो गया, 17×2 34, फिर हो गया 6 हो गया मेरा, ये कट गया, फिर 0 आ जाएगा, 17×4 17, 17×4 51, यहाँ पे हो गया आपको 10 में से 1 गया 9। अब इस 9 को हम यहाँ पे ले जाते हैं, क्या कि यहाँ गलत हो जाएगा, फिर 9 हुआ, फिर यहाँ पे 0, 17×5 85, 17×5 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया हमको कितना 5, फिर यहाँ पे हो गया 0, 17×34, 17×34, फिर हो गया 34, यहाँ पे हो गया 6, उसके बाद फिर आ गया हमको 4, 4 में से 3 गया 1, 16, 17, 51, 137, 153, 153, ये हो गया 7, और ये यहाँ से एक जाएगा 0, कट गया, कट गया। अब यहाँ हो गया 70, 17×5 17, 17×51, 17×4 68, 17×4 यहाँ आ गया 2, अब 20 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब फिर भी नहीं आया पुनरावृत्ति, अभी तक नहीं आया, तो 17×17, अब यहाँ गया 3, यहाँ 0, 17×17 फिर से 17×34 हो जाता है, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 1। अब देखिए कहीं भी आ रहा है 3 1 नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 0 हो जाएगा। 17×51, 17×4 17×5 17×6 117 17 119 17 17 119 17 18 136 17 17 119 119, अब हो गया यहाँ 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ 0, ओहो 17 17 136, छक्का 102, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 8, और यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ सॉरी 17 छक्का
102, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 17 51 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पंचे 50, 17 चौका 68, 68, यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया आपको 7, 1 12 हो गया, फिर 12 आ गया, 12 कहीं नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो 12 0, अब 12 0 कहीं आ रहा था, इधर नहीं आ रहा है, अब इसको भी फिर से हमको करना पड़ेगा, तो 12 0 आ गया, 120 आ गया, तो 17 17 50 17 चक्कर 102, 17 7 119, 17 7 119, 1 1 9। अब देखिए यहाँ पे 10 में से क्या हो गया, 10 में से 9 गया 1, और 1 1 कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, 1 आया, 1 आया, यहाँ भी 1 आया। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक 0 आएगा, नहीं हुआ, फिर एक 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0। अब देखिए ये और ये हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब इसको विभाज्य करने के बाद सबसे पहले कहाँ से, यहाँ से, अब यदि इससे आगे करेंगे तो फिर यहाँ तक जाएगा, यदि इससे हम आगे करेंगे फिर हमको वही लगेगा, यहाँ पे 17 पंचे 85, 5 बार में लगेगा, फिर 8 बार में। मतलब हमको इतना करने के बाद ये जो नंबर है, वहां पे था क्वेश्चन में क्या था, 1/17 का भाग देने के बाद पुनरावृत्ति कहाँ तक आता है, इसको यदि हम भाग दिए, इसका कहाँ तक गया, 0.0588235294117 उसके बाद फिर 0, तब फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 8 आएगा, 8। अब इसी तरह से ये बढ़ता ही जाएगा। हमको इतना भाग करने के बाद हमको क्या होगा, पुनरावृत्ति आना शुरू हुआ। इतना लंबा भाग किया, उसके बाद ये क्या हो गया, पुनरावृत्ति आना शुरू हो गई। इतना हमको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पुनरावृत्ति आने लगा, इस पे हम लकीर मार दिए, अब हो गई। इसके बाद भी हम यदि भाग करेंगे फिर सेम वही आएगा, 0 5 8 8 2 3 5 यही आता है आगे चल के। तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा था, हमको विभाज्य करके बताइए कि ये पुनरावृत्ति कहाँ के बाद आना शुरू हो जाए। इतना ये भाग किया, इसके बाद ये पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण दीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपित प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि पी और पी को कौन सा गुणा आवश्यक संतुष्ट कर सकता है। मतलब यहाँ बोल रहा है पी बाई क्यू के रूप में, यहाँ बोला पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। मतलब परिमेय संख्या का कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू तो पूर्णांक होता ही, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिसका क्या बोला एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि और यहाँ भी ये भी बताया गया जिसका एक का अतिरिक्त कोई और शांत दशमलव निरूपित प्रसार हो। और वो क्या पूछ रहा है, और शांत भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए और एक के अलावा कोई भी और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। पी को कौन सा गुणन आवश्यक संतुष्ट, मान के चलिए यदि हम शांत दशमलव देखते हैं जिसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो, तो हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे 2 बटे क्या लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं, ये भी शांत हुआ एक, मतलब ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद और हम लिख सकते हैं, आपको शांत पूछ रहा है तो शांत में क्या हो जाएगा, 4/2 लिख सकते हैं, 8/4 लिख सकते हैं, ये सभी लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। पर इसका क्या होता है, शांत, इसका जो दशमलव प्रसार निकालते हैं तो वो क्या होता है, शांत होता है। और भी हो सकता है। अब तीसरा नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऐसी 3 संख्या लिखे जिसका दशमलव प्रसार अनवसारी आवर्ती है, मतलब अशांत है। कोई ऐसा 3 संख्या लिखने के लिए जिसका क्या हो, अनवसारी। अनवसारी का मतलब भी होता है अशांत। तो इसका तो लिख सकते 1/17 हुआ, अभी जो हम किए हैं, फिर 1/11 हुआ, ये भी हमारा क्या है, अशांत ही है। 1/11 हुआ, फिर 1/11, उसके बाद फिर 2/3, 2/3, ये भी क्या हो गया हमारा, अशांत ही दशमलव हुआ। ये सभी क्या है, अशांत दशमलव। अनवसारी का मतलब होता है अशांत, अशांत। तो ये हमारा 3 लिखने के लिए बोल दिया था, हम लिख लिए 3। और भी लिख सकते हैं,
ये सभी क्या अशांत हुआ। और अगला क्या है, परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। देखिए परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11, इसके बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या बोल। तो इससे पहले भी हम अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बताए थे, जैसे किसी भी संख्या का अपरिमेय निकालना रहता है, हमको जितना बोलेगा उतना से क्या करना पड़ेगा, हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ बोल रहा है 3, तो हम 3 जब निकालने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करते हैं हम यहाँ पे 3 + 1 करेंगे, 4 हो गया। अब 4 से क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। यहाँ दे दिया है 5/7 को 4 से ऊपर 4 से नीचे, 5 चौको 20 और 7 चौको 28, ठीक है। और 9/11 को 4 से ऊपर 4 से नीचे, 9 चौको 36 और 11 चौको 44। अब इस दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कोई तीन अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे 21/28 हुआ। इसको हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 × 21 7 चौको 28। अब यहाँ देखो 3/4 को यदि हम करेंगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब मान के चलिए 21 बटे, उसके बाद 22 बटे इसके बीच में हम लिख सकते हैं 21/28, फिर या नहीं होगा तो इस सबको भी एक दूसरा तरीका ये है, इन दोनों को एलसीएम लिए और एलसीएम लिख के भी लिख सकते हैं, या इसको दशमलव में करके उसके बाद बीच में जो होगा उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों के बीच में जितना भी होगा, जैसे 20/28 हुआ तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इन दोनों को हम इस दोनों को इस तरह से नहीं, इस तरह से करने पे आसान हो जाएगा हम लोग को। ऐसे इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया 77 हो गया। तो 11 × 5 = 55 और हो गया आपको और 63। और देखिए 50/77 और 63/77, इन दोनों के बीच में जितना भी परिमेय संख्या 3 लेना है तो 56/77 हो जाएगा, 57/77 हो जाएगा, 58/77 हो जाएगा। यही हो गया क्या हमारा अपरिमेय संख्या। इसको हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके लिख के और इसको फिर बना दिए, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब क्या है, अगला जो है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन सा अपरिमेय है। हम अब इसको देखते हैं, परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। जो जिसका शेष पर मतलब जो पूर्ण वर्ग हो जाए वो क्या हो गया परिमेय संख्या, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो जैसे हमारा ये जो है ये जो हमारा ये जो है 9 का पहला क्वेश्चन, ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका पूर्ण वर्ग हो जा रहा है, इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा आपको कितना 15, ये 15, ये हो गया परिमेय संख्या। इसका पूर्ण वर्ग हो रहा है तो वह परिमेय संख्या, इसका भी पूर्ण वर्ग हो रहा है तो ये भी परिमेय हो गया, परिमेय हो गया। और ये भी क्या हो गया, इसका नहीं हो रहा, डॉट डॉट आ रहा है, ये अपरिमेय संख्या। ये भी, इसका भी डॉट डॉट आ, ये भी अपरिमेय संख्या। जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए वो क्या हो गया परिमेय संख्या, और जिसका नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या। अब इसी से हमारा ये चैप्टर जो 1.3 है, ये 1.3 खत्म हो गया। आशा है जो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। फिर अब अगला जो चैप्टर है 1.4, अब कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।